हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं गैमोन इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर। लेकिन बातचीत को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट तो ये कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आपके लिए देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गैमोन इंफ्रा लिमिटेड के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर क्या चल रहा है। देखिए, लास्ट के कुछ दिनों के ग्राफ के ऊपर सबसे मैं पहले आपको लेके आया हूँ। ये देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ग्राफ है। यहाँ लोअर सर्किट लगा पड़ा हुआ है। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को देखेंगे तो फर्स्ट 3 दिन तो हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लास्ट के 2 दिन में हमें लोअर सर्किट। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में लगातार ये 1.35 से, जो कि 27 मई को बनाया था, लगातार बढ़ता रहा। और यहाँ पे 11 जून 2021 को यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रेकआउट, या थोड़ा सा यहाँ पे इसको रुकना पड़ा। हालांकि ज़्यादा ये रुकावट नहीं है, यहाँ से और तेज़ी से बढ़ा है। अब देखिए, लगातार बढ़ा है 23 जून तक, फिर उसके बाद 2 दिन लगातार लोअर सर्किट लग गया। लास्ट के 3 महीने के ग्राफ को देखिएगा तो 3 महीने के अंदर आपको दिखेगा इसका लो है 0.65 का, जो कि 7 अप्रैल 2021 को बनाया था। और हाई आप देख सकते हैं ये 2.90 का है, जो कि 24 जून को बनाया है। राइट, लास्ट के 6 मंथ की एक्टिविटी को देखेंगे तो इसका लो अभी वही है, जो आपको बताया वही है। इसका अगर आप 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल में इसका लो है 0.55 का 12 अक्टूबर 2020 को, और हाई है 2.9 का, जो कि 24 जून को बनाया था। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर लगातार लास्ट के 1 से 2 महीने के अंदर हमें लगातार एक बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिसको लेकर के आपको अलर्ट रहना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पैरामीटर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, फ्राइडे को 2.60 की ओपन प्राइस के बाद 2.65 का हाई भी बनाया। हालांकि अपर सर्किट इसका 2.80 का लगा था, लोअर सर्किट पे ओपन हुआ था, वहाँ से नीचे नहीं बना सकता, और 2.60 के ऊपर ही बंद हुआ। एनएससी के ऊपर टोटल अगर इसने वॉल्यूम इसने ट्रेड किया है 39,46,811, जहाँ पे डिलीवरी है 82.12%। बीएससी के ऊपर देखें तो 1,71,712 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 63.29% की डिलीवरी। इस कंपनी की मार्केट कैप है 274.07 करोड़ रुपए, और 52 वीक लो और हाई मैंने आपको ऑलरेडी ग्राफ के जरिए बता दिया है 1 साल का। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों इसके रिटर्न प्रोफाइल और कुछ पीरियड्स के लिए, तो आप देखिएगा ईयर टिल डेट में 225% का रिटर्न। बाप रे बाप, सोच भी नहीं सकता इतने बढ़िया रिटर्न, उम्मीद नहीं थी एक छोटी सी कंपनी से। एक हफ्ते में 4%, एक महीने में 100%, 3 महीने में 246%, 6 मंथ्स में देखें तो 225%, 1 ईयर में 189%, 2 ईयर्स में 550%, 3 ईयर्स में 52.9%। ये इसके पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। अब देख सकते हैं इतना धमाकेदार मोमेंटम। देखिए, इस कंपनी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डेट जो है स्केड्यूल कर दी गई है 30 जून 2021 को है। तो इसके लिए आपको जो है तैयार रहना है, रेडी रहना है, और जो कुछ भी वहाँ से प्रोसीडिंग्स होंगी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप मुझे रिमाइंड भी कराते रहिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बाय द वे ऐसा ना हो कि ये डेट जो है दिमाग से मिस हो जाए, ठीक है। तो वैसे बहरहाल आपको चीज़ें जो है अपडेट मैं करूँगा, क्योंकि ये मेरे नोटिस में है। देखिए, गैमोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में क्या फाइनेंशियल्स हैं, इसको अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। देखिए, मार्च क्वार्टर का डेटा तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, अब आगे रिलीज़ होगा तो बताऊँगा। लेकिन दिसंबर क्वार्टर के सिचुएशन अब देखें तो कंपनी को टोटल रेवेन्यू 71.8 करोड़ का हुआ था। अगर हम टोटल बॉटम लाइन की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसको 62.7 करोड़ का नेट लॉस हुआ। ये लॉस लगातार इनको जो है
आप देख सकते हैं जून 2020 से यानी Q1 से लगातार लॉस, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में नहीं हम बोल सकते क्योंकि Q4 अभी बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन 3 क्वार्टर में लगातार इस कंपनी ने लॉस बुक किया। चलिए मैं आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से बताता हूँ। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा मार्च 2020 में 235.18 करोड़ का इसको गेन हुआ है। उसके पहले लगातार लॉस, उसके बाद भी लगातार लॉस, और Q4 का नतीजे अभी आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये रेवेन्यू का ग्राफ है, आप देख सकते हैं दिसंबर यानी Q3 में 69.67% का 67 करोड़ का नेट रेवेन्यू कंपनी को हुआ था। ओके, देखिए इसके अलावा एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कंपनी में स्टेक होल्डिंग का क्या पैटर्न है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मार्च 2021 क्वार्टर यानी Q4 के अंदर प्रमोटर के पास 20.6% की होल्डिंग थी, जिसका 100% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। देख सकते हैं ये सिचुएशन है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसमें एंट्री कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको सोचना समझना चाहिए, उसके बाद एंट्री करनी चाहिए। एंट्री करना आसान होता है लेकिन एग्ज़िट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसलिए इस सब चीज़ों को माइंड करिए। FIIs की होल्डिंग 10.2% थी इस कंपनी के अंदर, और लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो FIIs यहाँ पे 1.1% के साथ है। देख सकते हैं FIIs यहाँ पे जंप, देख FIIs की स्टेक में जंप देखिए कितना ज़्यादा है। 1.1% की होल्डिंग लगातार इनकी बनी रही है लास्ट के आप कई क्वार्टर, जून 18 से यहाँ पे मेंशन किया गया है लगातार FIIs की होल्डिंग 1.1% रही है, लेकिन मार्च क्वार्टर आते आते 10.2% बढ़ के हो जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे DIIs की होल्डिंग की बात करें तो 7.2% रही मार्च क्वार्टर के अंदर, हालांकि इससे पहले DIIs बहुत ज़्यादा थे, 17, 18, 22, मैक्सिमम 26.8% की होल्डिंग थी जून 18 में, उसके बाद से घटते घटते 7.2% रही। पब्लिक शेयर होल्डिंग 62% है। आप इसको ये पाई चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ग्रे कलर का एरिया पब्लिक है 62.02%। इसके अलावा ये प्रमोटर्स हैं 20.6% जिसका 100% गिरवी है। यहाँ म्यूचुअल फंड्स भी हैं, अच्छा 10.21% की होल्डिंग FIIs के रास्ते से है, और ये अदर कैटेगरी यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि FDIIs होते हैं। देखिए कंबाइंड बेसिस पे इस कंपनी के अंदर डिलीवरी परसेंटेज आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे 25 जून 2021 यानी फ्राइडे को यहाँ पे 64.6% की डिलीवरी उठाई गई। टोटल NSE और BSE का डेटा मिला करके बता रहा हूँ। जबकि अगर आप रिसेंटली हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 79.6% की होल्डिंग डिलीवरी उठाई गई 22 जून को, और इससे पहले भी इन्होंने 93.3% की उससे भी ज़्यादा 10 जून 2021 को 96% की होल्डिंग, ओ माय गॉड, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लोजिंग थी 2.00 की थी, उसके अगले दिन जो है 11 जून को 75.1% की होल्डिंग उठाई गई, वहाँ पे भी क्लोजिंग 2.00 की है। उसके बाद 14 को 65.1%, वहाँ पे क्लोजिंग 2.10 है। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आता है 15 जून जहाँ पे 93% की होल्डिंग उठाई जाती है डिलीवरी के लिए, जहाँ पे 2.20 का ओपन प्राइस है। उसके बाद फिर से आप देखिए 16 जून को 81.1% की होल्डिंग डिलीवरी के लिए गई, जहाँ पे 2.30% क्लोजिंग है। देख सकते हैं प्राइस बढ़ता गया, डिलीवरी बढ़ती गई, प्राइस बढ़ता गया, डिलीवरी बढ़ती गई। आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये राइज है, परसेंटेज राइज इन डिलीवरी। ओके, तो JP इन्फो को लेकर के आप लोगों में से किसी व्यूअर ने कमेंट किया था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बातचीत करना चाहिए, और मैं आपसे इसके ऊपर भी बातचीत करता रहूँगा। 30 को EGM है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वहाँ से जो कुछ फैसला लिया जाएगा गैमॉन इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के आपको डेफिनेटली अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।